अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये साइकोलॉजी की पहली क्लास है तो मैं आप तमाम दोस्तों का मैं अपने YouTube चैनल पर इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, आपको इस चैनल पर EVS साइकोलॉजी और उर्दू की अहम वीडियो देखने को मिलेगी जो TS सेट, सी टेट, AP टेट के अलावा DED और BEd यानी इंट्रेंस टेस्ट जो होता है D सेट और ED सेट का, उन तलबा और तालिबात को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली वीडियो होगी। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी कैसे वजूद में आई? साइकोलॉजी होती क्या है और इसके मेन अहम ब्रांचेस यानी शाख कौन कौन सी है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन से यानी इंसान से रिलेटेड है। इंसानी दिमाग को पढ़ना यानी माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो हिस्सों का मजमुआ है, यानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक है साइकी और दूसरा है लोगी। साइकी का मतलब है सोल, माइंड, बिहेवियर यानी रूह, दिमाग और सलूक। और लोगी का मतलब है स्टडी करना, रिसर्च करना या फिर तहकीक करना। यानी इसका मतलब है, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि रूह का यानी रूह की स्टडी करना, माइंड की स्टडी करना, बिहेवियर की स्टडी करना, इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बात तो समझ में आती है कि माइंड की स्टडी यानी दिमाग की स्टडी की जा सकती है, बिहेवियर की भी स्टडी की जा सकती है यानी उसका सलूक किस तरीके से है उसका भी स्टडी हम कर सकते हैं। लेकिन सोल की स्टडी, इसको समझने के लिए यानी हम सोल की स्टडी कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा। ये साइकोलॉजी जो वर्ड्स निकला है ये ग्रीक से निकला है। तो ग्रीक जो थे बॉडी और माइंड का आपस में बड़ा ताल्लुक यानी रिलेशनशिप है समझते थे। ग्रीक का ये मानना था कि माइंड और बॉडी का दोनों का ताल्लुक बहुत गहरा है, ये ग्रीक का मानना था। यानी जो हम परफॉर्मेंस करते हैं, अमल करते हैं, तो ये सारा ताल्लुक रूह से होता है, यानी रूह से जुड़ा होता है, रूह से मुंसलिक होता है। पहले जो स्टडी थी इसमें सोल की ही स्टडी की जाती थी, लेकिन बाद में ये साइंस बनी, तब ये किया गया कि माइंड और बिहेवियर की स्टडी की गई। तो इसकी अब हम डिफिनेशन को भी देखेंगे। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ भी वही बात है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, दिमाग और बिहेवियर की स्टडी करना है। अब अगर हम इस को गहराई से देखें या फिर जानेंगे तो मेंटल प्रोसेस क्या होती है? दिमाग से मुताल्लुक लर्निंग, जैसा कि याददाश्त यानी मेमोरी, हाफिज़ा, हमारे जज्बात यानी इमोशंस, हमारे फीलिंग यानी एहसास, हमारे परसेप्शंस यानी ख्याल, हमारी सोच यानी थिंकिंग, पर्सनालिटी यानी शख्सियत, इंटेलिजेंस यानी जहानत और मेंटल डिसऑर्डर यानी जहनी खराबी। ये तमाम चीज़ें दिमाग से मुताल्लुक़ होती हैं, यानी दिमाग से मुताल्लुक़ लर्निंग में शुमार की जाती हैं। और इसका दूसरा हिस्सा है बिहेवियर। किसी से हम बात करते हैं तो गुस्सा दिखाते हैं या फिर खुशी का इजहार करते हैं यानी हैप्पीनेस शो करते हैं, तो कभी उदासी भी जाहिर करते हैं वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें बिहेवियर यानी सलूक में आती हैं। तो इन सब की जो स्टडी होती है वो साइकोलॉजी होती है। ये थी साइकोलॉजी की डिफिनेशन यानी तारीफ। अब हम जानेंगे साइकोलॉजी कैसे वजूद में आई, साइकोलॉजी किस तरह साइंटिफिक स्टडी बनी,
तो चलिए जानेंगे। साइकोलॉजी, फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंट इन दोनों से मिलकर बनी है। इन दोनों का मजमुआ फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंट का मजमुआ, फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंट का मजमुआ, दोनों का मजमुआ साइकोलॉजी है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट, साइकोलॉजी को पहली बार साइंस के तौर पर 1879 में जारी की गई थी। साइकोलॉजी को पहली मर्तबा यानी पहली बार 1879 में जारी की गई थी। इसको जारी करने वाले विलियम वुंड थे। इसके फाउंडर भी विलियम वुंड है। इन्होंने एक लैब यानी तजुर्बेगाह लीप्जिग यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में मौजूद है, फिलॉसफी का लैब बनाया था। तो ये थी साइकोलॉजी, इस तरीके से वजूद में आई। अब हम इसके मेन ब्रांचेस यानी जो शाखे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साइकोलॉजी के दो अहम ब्रांचेस है, एक है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा है अप्लाइड। एक्सपेरिमेंटल क्या है और अप्लाइड क्या है, ये दोनों में हम फर्क क्या है इसको जानेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल, इसमें रिसर्च फील्ड आती है। व्हाई और व्हाट, क्या या फिर क्यों, यानी इसमें ह्यूमन बिहेवियर को रिसर्च करते हैं या माइंड को रिसर्च करने के बाद माइंड एक नई चीज ऑब्जर्व करता है या थ्योरी बनाता है, तो यही एक्सपेरिमेंट कहलाता है। बाद हम अप्लाइड की बात करें। अगर हम अप्लाइड की बात करें तो इसको हम रोजमर्रा जिंदगी में यानी रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाइड करते हैं, काउंसलिंग, मुशावरात के जरिए, या फिर समझिए डॉक्टर पेशेंट के ऊपर जो चीज रिसर्च की गई थी उसको अप्लाइड करता है, तो यही अप्लाइड कहलाता है। और भी साइकोलॉजी बहुत वसी है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जो भी दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, खुदा हाफिज़।